So now we are starting with irrational inequations जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज़ भी होती हैं। इनको समझते हैं हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये देखो हमारे पास दिया हुआ है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारे पास, जो अंडर रूट के अंदर आता है, अंडर रूट के अंदर जो भी आता है उसको सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। इसको बोलते हैं हम डोमेन, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। तो एक्स आ गया लेस देन इक्वल टू 7, ये आ गया। अब क्या होता है, इरेशनल इनइक्वेशंस में या किसी भी इनइक्वलिटी में स्क्वायरिंग करना डायरेक्टली अलाउड नहीं होता है। आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि दोनों साइड पॉजिटिव है। तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1 कि x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x 1 से बड़ा है, और केस नंबर 2 कि x माइनस 1 लेस देन 0। अगर x 1 से बड़ा है तो यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, अब स्क्वायरिंग करना अलाउड है। आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करी तो ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर बनेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू आ गया माइनस 2 से 3। अब जो भी आपने केस माना था और ये जो माना है आप लोगों ने, इन दोनों का आपको लेना होता है इंटरसेक्शन। इन दोनों का आपको क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे आप तो ये आ जाएगा 1 से 3। क्लियर है क्या? केस नंबर 2 लिया आपने, x लेस देन 1 है। अगर x लेस देन 1 है तो ये साइड तो पॉजिटिव है और ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव जो नेगेटिव से बड़ा होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है। तो ऑलवेज ट्रू में जो आपने केस माना होता है वही आपका आंसर होता है। तो यहां पे x लेस देन 1 इज द आंसर। लास्ट में क्या करना होता है हम लोगों को? केस नंबर 1 यूनियन केस नंबर 2, केस नंबर 1 यूनियन केस नंबर 2। तो ये आ गया माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 से 3। तो ये आ गया माइनस इनफाइनाइट से 3। अब जो भी आपका आंसर आया है, जो आपने निकाला है, इसका इंटरसेक्शन विद डोमेन। डोमेन क्या बनाई थी आप लोगों ने? ये डोमेन थी x लेस देन इक्वल टू 7। तो यहां से हमने सॉल्व किया तो माइनस इनफाइनाइट से 3 इंटरसेक्शन विद माइनस इनफाइनाइट से 7। तो इसका इंटरसेक्शन जो आएगा वो माइनस इनफाइनाइट से 3 ही आएगा, जो आपका आंसर। क्लियर है क्या? इसी में एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसमें मैंने क्वाड्रेटिक ली हुई है। तो पहला केस तो मेरे पास जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेबी कर्व से सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 यूनियन माइनस 1 से इनफाइनाइट। अब हम दो केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1 कि x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा ये पॉजिटिव है या नहीं है, तभी स्क्वायरिंग करना अलाउड है। केस नंबर 2 कि x प्लस 2 लेस देन 0 है। यहां पे आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। तो यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग करना अलाउड है। स्क्वायरिंग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये आ गया। अब ये आ रहा है मेरे पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ और x लेस देन कितना आ गया? 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आ गया माइनस 2 से 0, ये आ गया। केस नंबर 2 हम देखें, x प्लस 2 क्या है मेरे पास? लेस देन 0 है, x लेस देन माइनस 2 है, तो ये आएगा पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस जो आपने बनाया है ये रिजेक्ट हो गया। आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको। तो आपको माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 यूनियन माइनस 1 से इनफाइनाइट का इंटरसेक्शन विद माइनस 2 से 0, इनका इंटरसेक्शन लेना सिखाया था आप लोगों को। नंबर लाइन पे प्लॉट करें, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0। प्लॉट कर लिया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 एंड माइनस 1 से इनफाइनाइट, और दूसरा आ रहा है माइनस 2 से 0। तो आप देखें इसका इंटरसेक्शन ये वाला आ रहा है, यहां से लेके यहां तक। तो ये आ रहा है मेरे पास माइनस 1 से 0, जो आपका आंसर है। तो हमेशा केस बना के सॉल्व करें, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनइक्वालिटीज में डायरेक्टली स्क्वायरिंग करना अलाउड नहीं होता है।